यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन द अनदर क्लास। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपने चैप्टर सॉल्यूशन में। जी हाँ, सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द क्लास 12th आप लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म, और उसमें आपने पढ़ा था v बाई वी परसेंटेज, है ना। अभी मैं केवल छोटे छोटे लेक्चर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे चल के ये लेक्चर आपके लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है ना। कम से कम 1 घंटे का तो हो गया होगा, ठीक है। अभी क्या ना, हमारा बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो थोड़ा सा ना कोर्स को मैं स्लो कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे मैं इसको ना फास्ट कर दूंगा और आपका जो पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा बहुत ही जल्दी। तो v बाई वी परसेंटेज आप सब जानते हो कि अगर हमसे किसी ने कह दिया, चलो मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, देखो मेरे पास सपोज करो क्वेश्चन है कि भाई 200 ml वाटर है, ठीक है, और आपने अगर इसमें कितना 20 ग्राम C2H5OH, ये क्या होता है बताओ, ये होता है इथेनॉल, एल्कोहल, ठीक है ना। इथेनॉल को डिजोल्व किया, ठीक है, और डिजोल्व करने के बाद में आपने क्या बनाया बताओ, आपने बनाया सॉल्यूशन। क्या बनाया आपने बनाया एक सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, इस सॉल्यूशन की आपसे पूछेगा कि बताओ v बाई वी परसेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हो कि अगर मुझे v बाई वी परसेंट करना है कैलकुलेट, v बाई वी परसेंटेज, तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। या फिर आप v लिख दो, साथ में क्या लिख दो, सॉल्यूशन इनटू 100, ये तो होता है। अब देखो सॉल्यूट का कितना बताओ वॉल्यूम, एक्चुअली मास भी दिया ना, आपको मास देगा तो डेंसिटी भी देगा। खैर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 20 ml जो है ना वो इथेनॉल है, ml में, ठीक है, वो वॉल्यूम ही है। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूट, और वो कौन है बताओ, यहाँ पर सॉल्यूट है आपका C2H5OH, और वो कितना बताओ, वो है 20 ml, और हमसे ने कह दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमें जो भी देगा वो देगा आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल में जो होगा वॉल्यूम, हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा बताओ, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऐड करके होगा, ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन का। तो मतलब क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना बताओ, 200 ml प्लस कितना है 20 ml। इसको ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा, आप देखो ध्यान से, आपको मिल जाएगा 220 ml, है ना भाई। तो 220 ml आपको मिल गया। तो हमको क्या लेना बताओ, हमको लेना है v बाई वी परसेंट कितना होगा, 20 ml था कौन, सोल्यूट इथेनॉल, 220 को आया क्या बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, है ना। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 0 हो कैंसिल आउट, है ना। फिर क्या बताओ, 10 अपॉन क्या 11, तो 100 अपॉन 11 कितना है बताओ, 9.11, है ना, परसेंट ऐसे आएगा आपका, ठीक है। 0.9 कर दो ना, इतना कुछ आएगा, ठीक है, 0.09% आएगा v बाई वी परसेंट। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोल देगा कि भाई इतना है, सॉल्वेंट बोल देगा, सॉल्वेंट हो गया, सोल्यूट हो गया, आपसे पूछेगा v बाई वी परसेंट। अब अगर आपको v बाई वी परसेंट गिवन है तो आप v बाई वी परसेंट की हेल्प से w बाई डब्ल्यू निकाल सकते हो, w बाई वी भी निकाल सकते हो। मैंने आपको पीछे इनमें रिलेशन लिखवाया था, ठीक है, विद डेंसिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म होगा आपके कोर्स में जो है वो हमारे पास कौन सा है बताओ, 3 हो गए पीछे, 4th वो हमारे पास में है मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है ना, अब आपको ये पढ़ना है। देखो इसको आप समझते ध्यान से ना, मोल फ्रैक्शन को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं काई। ये आप 11th क्लास में ये सारी टर्म है इसे पढ़ चुके हो। मोल फ्रैक्शन होता है काई। क्या होता है फॉर्मूला, कि भाई मान लो मेरे पास कोई एक बीकर है, ठीक है, मेरे पास सपोज करो एक बीकर है, कंटेनर सपोज करो ना, कंटेनर है, और इसमें आपने ऐड किया 2 सब्सटेंस। सपोज दैट आपने इसमें ऐड किया पहले सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट का मास हो गया W, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया तुम्हारा W, और आपने इसमें ऐड किया सॉल्वेंट, ठीक है भाई। इस सॉल्वेंट का जो मास होगा, सपोज करो W मास हो गया इसका, लेकिन यहाँ पर मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूं ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सको। तो ये हमारे पास क्या हो गया बताओ, सॉल्वेंट हो गया और सॉल्यूट हो गया, इसमें
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने ऐड करके बनाया क्या? सॉल्यूशन। क्या बनाया? सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ, ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, क्या इसके अंदर सोल्यूट है, क्या इसमें सॉल्वेंट है? दोनों है। आपको मास होगा इसमें दिया हुआ है ना, अभी आप कॉपी मत करो, है ना, कॉपी करना मैं आपको दूंगा समय, ठीक है? तो क्या है, सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट का मास क्या है? W। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सॉल्यूशन बना इसमें दोनों चीज है, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। अब मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ द टोटल कंपोनेंट। मतलब इसमें दो चीज कौन कौन, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। तो अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर रखने पड़ेंगे नोमिनेटर में, ठीक है? और हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये कौन है? सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, दोनों का सम है, ठीक है ना? एंड टोटल यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि एक्चुअली है क्या, एंड टोटल क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हो गया दोनों चीज? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम, उससे हम लोग क्या देंगे? इसको डिवाइड। इतना आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सबका आपको मास देगा। क्या देगा? मास। या फिर आपको मोल्स देगा। मोल्स दिया फिर तो पका पका खाना बन गया, केवल खाना है। अगर आप उसमें मास दिया तो मास की हेल्प से आपको पहले फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना? या इसमें जितने भी कंपोनेंट है, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन में क्या पढ़ते हैं इसमें 12th में? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी मतलब जिसमें केवल बाई मतलब दो, जिसमें ओनली दो ही कंपोनेंट हो, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। तो देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है ना, इन द सॉल्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है ना? अगर यहीं पर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या बोलेगा हमसे कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं इसको ना अगले पेज पे लिखता हूं, ठीक है ना, यहां मजा नहीं आ रहा है। हमसे बोलता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या आएगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? या फिर आप सॉल्यूशन को ना लिख करके आप लिखो उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सॉल्यूशन में, उन सभी कंपोनेंट के मोल्स का सम, ठीक है ना? ये होता है टोटल। अब मैंने आपको यहां क्या लिखा है? आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो गया बताओ? ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और जो पीछे था वो क्या था बताओ? ये हमारे पास क्या, देखो ये हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है ना? ये आपको सोल्यूट का मिला और यहां आपको पीछे सॉल्वेंट, ठीक है ना? इसे कॉपी करो, ठीक है ना? अभी मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और लूंगा, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट का बेस्ड क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? कॉपी करो फिर जल्दी से। देखो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए सबका, ठीक है? देखो भाई अब यहां पर ना हमारे पास क्या था बताओ? एन तो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मान लो सोल्यूट। तो निकालते कैसे हैं? जो नए बच्चे हैं पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जिसको नहीं आता निकालना, ये उसके लिए। वैसे आप 11th क्लास में ये पढ़ चुके हो सभी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? आपको गिवन मास हमेशा देगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है? ध्यान रखना ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है? मोलर मास कहां से निकलता है? फॉर्मूले से। कहां से निकलता है? फॉर्मूले से। मैं अभी तुम्हें करके दिखाऊंगा ये सारा कॉन्सेप्ट। ये निकलता है फॉर्मूले से, और ये आपको गिवन मास हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, है ना, 0.8 ग्राम, 0.9 ग्राम, समथिंग एल्स, ठीक है? अगर हमसे बोलेगा सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा बताओ? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब
मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला क्या निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है। पूरा मैंने ना मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है पूरा लेक्चर डिटेल पर, उसमें ना मैंने उसको डिटेल में समझाया, ठीक है भाई। अब देखो एक हमारे पास क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एक से ज्यादा नहीं होता है, हमेशा लेस देन 1 होगा और मोर देन 0, ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 होगा, ठीक है। एक है मतलब उसमें केवल एक ही कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा हमेशा वो क्या होगा बताओ, 1 होगा। क्या होगा, जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर मान लो उसमें 2 3 4 5 6 7 कंपोनेंट है, तो सभी कंपोनेंट का जो सम होगा मोल फ्रैक्शन का वो कितना 1 होगा। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4 एंड सो ऑन, कहां तक, एन तक। कितना पता होगा इसका 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा सबको बताओ, सबका मोल जो सम होगा वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। सिर्फ स्पेस है, ठीक है, कॉपी करो उसके, अब करो इसे कॉपी, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन लूंगा और मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका ले लो फटाफट से एसएस के लिए। चलो अब अपन लोग ना एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन के बिना तो मजा आने वाला है नहीं, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। चलो आज एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एक क्वेश्चन लेंगे, क्या भाई क्वेश्चन क्या होगा, 2.4 ग्राम, चलो 2.4 लेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे लेकर लेंगे, हाँ 0.2 ग्राम NaOH is dissolved in 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई। क्या कहा मैंने बताओ, मैंने ये कहा एक्चुअली 3.6 मत दो, ज्यादा लो, पानी बहुत कम हो जाएगा ना। 5.4 ग्राम वाटर, 0.2 ग्राम NaOH is dissolved in 5.4 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई। हमसे बोला क्या इसने, कैलकुलेट, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन का होता है वो आगे लूंगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। क्या कहा उसने हमसे, 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व्ड in 5.4 ग्राम of H2O, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। समझ रहे हो, ईच कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी कंपोनेंट है सबका निकाल लो क्या, मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे, देखो मेरे पास है फिर से कंटेनर, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से, मेरे पास है कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर क्या है बताओ, वाटर, क्या है इसमें है भाई साहब, कह रहा नहीं पानी इसके अंदर, तो इसमें जो सोलवेंट हुआ वो कौन हुआ बताओ, वाटर हो गया सोलवेंट। 5.4 ग्राम, 5.4 ग्राम H2O है, देखो मोलर मास कहां से निकालते हैं, फॉर्मूले से, पानी कितना है 5.4 ग्राम, 5.4 ग्राम है जो ग्राम गिवन मास होता है, और जो फॉर्मूले से निकलता है कैलकुलेट करके वो क्या होता है, मोलर मास, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखो इसमें कौन है 0.2 ग्राम, कौन है, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं NaOH को, कॉस्टिक सोडा है, ठीक है। हमसे बोला इसने ईच कंपोनेंट का बताओ मोल फ्रैक्शन। अब हम अभी मैंने आपको ना पीछे समझाया था कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, जो मोल फ्रैक्शन होता है कंपोनेंट का, मान लो हमको निकालना है पहले किसका, NaOH का मोल फ्रैक्शन। मैंने वहां पे क्या लिखा था, सोल्यूट, क्योंकि वहां मुझे कंपोनेंट पता नहीं था, यहां मुझे कंपोनेंट पता है, कौन है NaOH और वाटर, तो यहां पर मैं इसलिए क्या लिख रहा हूं, NaOH सोल्यूट की जगह पे, तो इसके मोल्स कहां पर आएंगे, ऊपर, मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन कौन आएगा बताओ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और प्लस में कौन है इसमें, वाटर, है ना, इसमें दो लोग बैठे हैं, वाटर और NaOH, है ना, दोनों कंपोनेंट। अब मुझे देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया है इसमें, क्वेश्चन में कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं होगा तो मैं कैसे निकालूंगा मोल फ्रैक्शन, तो
आपको मैं समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल कैसे करना है सॉल्व। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, उनमें लगाओ रिलेशन। मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन, उसके लिए मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वो यहाँ पर कौन है, NaOH। नहीं दिया नंबर ऑफ मोल्स, उसकी जगह पे क्या दिया उसने मेरे को, गिवन मास, और मोलर मास में निकाल सकता हूँ फॉर्मूले से। ठीक है, आपको पेपर में हमेशा दिया जाएगा इसका मास कितना होता है, Na का, O का कितना होता है ना, आपको हर एक एटम का मास देगा। तो आप पहले इसमें क्या निकालो, N निकालो। चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है ना। देखो देखो मोल्स ऑफ NaOH क्या है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना है मास इसका, 0.2 ग्राम है NaOH का। मोलर मास होता है कितना इसका, 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है। कैसे निकाला मैंने, NaOH का निकालोगे तो 23 होता है किसका, सोडियम का। O का कितना होता है 16, और एक होता है किसका, H का। सबको सम करने के बाद क्या मिलेगा बताओ आपको, 40 ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है ना, ग्राम पर मोल क्या होती है इसकी यूनिट होती है। अब देखो ध्यान से, इसको करें सॉल्व। अगर मैं करूं सॉल्व तो यहां से हटा दे पॉइंट, मुझे 10 आ जाएगा, ग्राम ग्राम क्या कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/200 हो गया ना। इसे ना डिवाइड मत करो, 0.005 आएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे छोड़ दो फ्रैक्शनल। अब मुझे चाहिए किसके बताओ, मोल्स। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स वाटर के चाहिए। मोल्स ऑफ वाटर H2O कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना बताओ इसका, 5.4 ग्राम, है ना। मोलर मास कितना है इसका, 5.4 मोलर 5.4 ग्राम, मोलर मास नहीं है, 18 आएगा ना। 2 इंटू 1 प्लस कितना 16, 18 ग्राम पर मोल आएगा, 18 ग्राम पर मोल आएगा ना। तो यहाँ पर 18 आ गया, पॉइंट हटाओ, क्या क्या लगाओ 10, 18 3 जा 3/10 हो गया भाई, नहीं हो गया। ये क्या निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और ये किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हमें मिल गया नंबर ऑफ मोल्स हर एक कंपोनेंट का। मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे निकालूंगा, देखो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके मोल्स कितने हुए, 1/200 थे ना भाई, अभी फाइंड आउट किया मैंने। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल में कौन कौन आता है, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट। सोल्यूट है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मोल्स कितना है 1/200 प्लस 3/10। याद आया वाटर का, अभी निकाला। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते क्या निकलेगा बताओ, कॉस्टिक सोडा का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आओ करते हैं सॉल्व। तो 1 हो जाएगा 200, अपॉन 2 क्या आएगा, इसका एलसीएम 200 ही आएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 20 3/60 आएगा, ठीक है ना। तो 1/200 अपॉन कितना आएगा, देखो 61/200 है ना। ये तुम्हारा हो गया कैंसिल आउट। तो 1 आ गया 61। अब इसे करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है भाई। बताओ अगर हम 1 को देंगे डिवाइड किससे, 61 से, तो लेस देन 1 ही तो आएगा, लेस देन। मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी मोर देन 1, ठीक है ना। ये हमेशा 1 से कम आएगा, लेकिन सबका सम जो आएगा ना हमेशा वो 1 आएगा। ये बताओ ये किसका मोल फ्रैक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मुझे निकालने किसका, वाटर का निकालना पड़ेगा भाई। कहा ना ईच कंपोनेंट का निकालो, तो आपको निकालना पड़ेगा ईच कंपोनेंट का। कैसे निकालोगे, देखो ये रहा वाटर, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से, क्योंकि दोनों का सम होता है कितना 1, एक का पता लग गया मुझे, है ना। तो माइनस कर देंगे 1 में से, नहीं पता, अरे ऐसे किया देखो मैंने, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ NaOH और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इनका सम कितना होगा बताओ, इनका सम हो जाएगा 1। हमें इसका पता लग गया 1/61 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना, इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 - 1/61 नहीं होगा। ऐसे मैंने कहा था, ठीक है ना। तो हमें लगा तुम्हें कंफ्यूजन में है ना। अब तो हो गया क्लियर, सॉल्व करो। 61 - 1 क्या आएगा, 60 अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, 61,
है ना। ये भी क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, डिवाइड करने में, ठीक है ना। आप तो इसको डिवाइड आराम से करो, कितना आता है चेक करो, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से। देखो ये क्या है ना, अगर मैं तुम्हें करके नहीं दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन, तो तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? कहाँ डाउट है बताओ? बता दो। हाँ बताओ, लास्ट वाला। लास्ट वाला बताओ फिर से। अच्छा एक मिनट, ये आ गया सॉल्यूशन है, दो चीज है उसमें, सोल्यूट और सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, W सॉल्वेंट वहां को मैंने लिखा हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, W सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, किसका रेशियो, किसी एक कंपोनेंट का और टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट का, ठीक है ना। किसमें, किसी सॉल्यूशन में, मतलब टोटल मोल्स कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। किसके मोल्स, कंपोनेंट के मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स नीचे आएंगे। ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा आएगा, जिसका तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का निकालना है मुझे, ऊपर का जाएगा सॉल्यूट का जाएगा मोल, नीचे कौन आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स या फिर सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, दोनों के मोल्स का सम कर दो, जोड़ दो उसको आपस में, जो भी आएगा जोड़ करके वो क्या बोलेंगे उसको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। देखो ये रहा इसका एग्जांपल, तो ये रहा फॉर्मूला। सॉल्वेंट का निकालना है मुझे मोल फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर नीचे टोटल, खत्म हो गया, हुआ क्लियर। अब देखो ये सब तुमको आ गया, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, 1। ये रट के बैठ जाओ, हाँ फिक्स है ये। हर जितने मर्जी आप नींबू मिलाओ, पानी मिलाओ, मिर्ची मिलाओ, नमक मिलाओ, तेल मिलाओ, सब मिलाकर बना दो सॉल्यूशन खिचड़ी, उसमें जितने भी कंपोनेंट है ना सबका सम जो आएगा मोल फ्रैक्शन का एक आएगा। किसी भी एक कंपोनेंट का सम जो है ना, जो मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा वो एक से ज्यादा नहीं आएगा, पॉइंट समथिंग एंड पॉइंट समथिंग आएगा, जीरो भी नहीं आएगा कभी किसी का, जीरो किसी का नहीं आ सकता कभी भी, 0 पॉइंट नहीं आएगा, 0 पॉइंट आएगा, 0.1 0.3 है ना, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर मैं एक लाइन, अच्छा ये आपने इसका वो लिया था उसमें, नहीं लिया, ले लो फटाफट से बढ़ेगा आगे। तो भाई ये क्या था बताओ, ये था टोटली मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने लिया खुद से, एनसीईआरटी में तुम्हें ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को बहुत सारे। देखो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन, क्या कहा मैंने, मोल फ्रैक्शन किसका, कंपोनेंट का। मान लो कोई कंपोनेंट हो गया, उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, कंपोनेंट क्या होगा बताओ, लेस देन 1 होगा, लेस देन और मोर देन 0, ठीक है। आपको ये लाइन हमेशा माइंड में रख के चलना है, ठीक है। लेस देन 1 मोर देन 0, कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मोर देन 0 लेस देन 1। 0 हो गया इसका मतलब वहां कुछ है ही नहीं, कंपोनेंट ही नहीं है, तो होगा ही 0, तो फिर आएगा मोल फ्रैक्शन। 1 हो गया मतलब अकेला है, अकेले का कभी मोल फ्रैक्शन नहीं निकलता, ठीक है ना, उसमें ज्यादा होना चाहिए कंपोनेंट। अब इसके बाद एनसीईआरटी में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ना बहुत टॉप क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि पेपर में आएगा, वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो W/W परसेंटेज आपको दिया जाएगा हमेशा, क्या कह रहे देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो भाई साहब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो फॉर्मूला आपको देगा, वो फॉर्मूला आपको C2H6O2, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H2O6, सॉरी C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। आपको इसमें दिया क्या, W/W परसेंट दिया, कितना दिया बताओ, 20%, किसका, ऑफ C2H6O2 20% दिया, और इसमें कुछ दिया तुमको, और कुछ नहीं दिया। क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन। अब अगर ये कह दे ओनली मोल फ्रैक्शन, तो समझ जाओ आपको सोल्यूट का निकालना है। क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना परसेंट ऑफ बाय मास। ये है किसमें, वाटर में है, किसमें है, वाटर में है, ठीक है। अब देखो खैर यहाँ पर सॉल्वेंट तो इसने कहा ही नहीं है, है ना, तो हमको ये पता लग गया कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज डिजॉल्व है,
डिजोल्व इन किस में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्यूशन में, ठीक है ना, दिख रहा है। तो आपको सॉल्यूट का मास नहीं मिल गया, मिल गया। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो इसके मोल्स आएंगे ऊपर नीचे, टोटल मोल्स। अब मुझे इसके मोल्स चाहिए पहले, किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। कैसे निकालेंगे बताओ। आपको मोलर मास भी चाहिए, किसका, C2H6O2 का। कैसे निकालोगे बताओ। 12 गुना 2 कर दूंगा, 1 C है, 1 C का कितना होता है 12, 2 C है तो 2 से गुना, प्लस 6 इंटू 1 प्लस कितना 16 इंटू 2 कितना आएगा भाई, निकालो इसको उनका, 62 आएगा पक्का। देखो 24 प्लस 6 प्लस 32 जोड़ दो, 30 और 32 कितना होता है 62। तो इसका जो मोलर मास आ गया। अब तुम यहाँ पे देख लो मैं कैसे निकाल रहा हूँ मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका बताओ। C2H6O2 का वो हो गया 62 ग्राम पर मोल, हो गया। आपको निकाल चाहिए। अच्छा इसमें देखो ध्यान से, हमें सॉल्वेंट भी चाहिए, बिना सॉल्वेंट का निकले मोल्स नहीं निकलेगा ना। इसमें सॉल्वेंट कौन होगा बताओ, वाटर। कौन होगा, वाटर। तो आपको वाटर लेके चलना है। 80 ग्राम कौन है, वाटर। तो गिवन वेट ऑफ वाटर कितना होगा, 20% है ना, 20 ग्राम कर दो माइनस, कितना आएगा 80 ग्राम। अब आपको मोलर मास ऑफ वाटर भी चाहिए, कितना होता है, कितना 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 18 होता है ना भी, अरे 18 तो होता है जी भैया। आपको निकालने मोल्स। चला जाओ मोल्स निकालते, ठीक है ना। देखो मोल्स कैसे निकालोगे वाटर का, मोल्स ऑफ वाटर 80 ग्राम ऊपर से कितना 18, ठीक है। मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे, इसका मास कितना था ऊपर देखो 20, कितना मोलर मास है 62 है। अब डिवाइड करना है बस, तो कुछ नहीं करना, काटे तो काट दो। ये मैं किसे काटूँ, 40 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से कर दिया मैंने। यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पर 31 आ जाएगा, ठीक है भाई। इतना तो आता है समझ में, हाँ जी इतना तो आता है ना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे, इसके मोल्स ऊपर रखो, 10 अपॉन कितना 31, नीचे कितना आएगा टोटल 10 अपॉन 31 प्लस वाटर का भी चाहिए मुझे 40/9, 40/9। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बड़ा चीज है सॉल्व करना है ना। इसको मैं 2 टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो एलसीएम लेकर के और दूसरा मैं इसको डिवाइड कर दूं फटाफट से 31 से किसको 10 को। तो मैंने इसका एलसीएम लेकर सॉल्व अगर कर लूंगा तो मुझे डिवाइड एक बार करना पड़ेगा लास्ट में। देखो 10 अपॉन कितना हो गया, तो मैं इसमें से बनाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ कितना आ गया 10 अपॉन 31 आ गया, अपॉन में चलो एलसीएम 90 प्लस 4 एकम 4 4 तिया 12 अपॉन कितना आएगा, इसका इंटू कर दो 9 में 9 और 27। ये मैंने कर दिया फटाफट, क्या करा पता है, मैंने इसका एलसीएम लिया क्रॉस मारा, ठीक है ना, इंटू कर दिया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा करो इसको इंटू मत लो नीचे, है ना, इंटू करने फायदा नहीं होगा। 31 इंटू 9 ही छोड़ दो, क्यों छोड़ा मैंने, अभी काटूंगा ना 31 से 31 को, कैलकुलेशन के टाइम पे कट जाएगा। देखो 10 अपॉन कितना हुआ 31 आ गया, अपॉन कितना देखो इसको ऐड कर दो, इसमें 90 कर दो ऐड, तो 90 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 13 30, है ना, 0 का 0 9 4 13। भैया यहाँ पे 90 कैसे आया है, 90 कैसे आया है, देखो 9 इंटू करोगे 10, इस तो बच गया, ठीक है ना, ठीक है। और अपॉन में कितना 31 इंटू 9, ठीक है ना। इस बार मैं क्या करूंगा, इससे करूँ कैंसिल आउट, क्या बचेगा, देखो हमको मिलेगा, ऐसा करो इसको बाद में काटेंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखो आप ताकि तुम ना कंफ्यूज ना हो, इंटू देखो इसके अपॉन में ये पूरा है ना, तो इसको पलट के वहां लिखेंगे 31 इंटू 9, देखो उल्टा किया मैंने, है ना, 1 3 और 3 0, ये देखो वहां कैंसिल आउट, इसीलिए मैंने इसकी इंटू नहीं करी आपस में, समझे, हो गया। अब देखो अब क्या बचा 90 ऊपर अपॉन नीचे कितना आ गया 13 और ये 30, 0 क्या हो गया बताओ, कैंसिल आउट, तो 9 अपॉन 133। अब बताओ अगर हम 1 3 से डिवाइड देंगे 9 को तो लेस देन 1 ही तो आएगा, नहीं आएगा।
मोल फ्रैक्शन कभी भी ना 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कॉपी करो प्रॉपर्टी का ना, ये तुम्हारा, अच्छा इसको आप डिवाइड खुद से घर पे कर लेना, ठीक है ना, कैलकुलेटर से या फिर खुद से करना डिवाइड, ये पार्ट ऑफ क्या कैलकुलेशन, ठीक है ना, जो तुम्हें खुद से करना चाहिए, कॉपी करो प्रॉपर्टी का। देखो भाई मेरा काम तुम्हें समझाने का है, तुम्हें क्वेश्चन घर पे खुद से करना है ना, प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर था 1.1, ठीक है, तो तुम्हें खुद से ट्राई करना था घर पे 1.1 0.067 0.067 अच्छा 0.067 67 है ना 7, अच्छा तो ये क्या है इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है भाई, कॉपी करो प्रॉपर्टी का ना, ठीक है भाई। तो ये क्या था बताओ, ये था मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। अब क्योंकि इसमें दूसरा कौन है, वाटर है, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी वाटर कहा नहीं इसने सॉल्वेंट के लिए, लेकिन क्योंकि वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो अपन लोग वाटर लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। देखो अब आपको अगर बोलेगा मोल फ्रैक्शन निकालो तो आपको सबका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन आ गया, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर यार आप लोगों को फॉर्मूला, ठीक है, बताओ कैसे लिखोगे, मोल्स ऑफ वाटर था, बताओ कितना था भाई, ये रहा वाटर का मोल्स, कहां चला गया, मोल्स ऑफ वाटर 3/10 है ना, 2000 कितना है वाटर का, कितना है 3/10 है। अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया था भाई, आगे पीछे का सो जाएगा, भूल जाओ, सारा इसी पेज पे ना, ये है 40/9, 40/9 अपॉन में देखो ये आएगा टोटल तुम्हारा, ठीक है ना, सम करके आप देखोगे तो ये आएगा पूरा 10/31 प्लस 40/9, ठीक है ना। सॉल्व करना है इसको आपस में ना, सॉल्व करके जो बनेगा आपका फाइनली वो बनेगा कितना 10/31 अपॉन क्या बनेगा, देखो 10 नहीं आएगा भाई 40 आएगा ना, 40/9 इसका लो एलसीएम फिर से 90 प्लस ये बनेगा तुम्हारा 1330 नहीं 90 प्लस 1240 अपॉन कितना आ जाएगा 31 इंटू 9, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये था एक तरीका निकालने का, ठीक है। और दूसरा क्या इसका देखो, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 1 माइनस 0.067, ठीक है ना, अगर ये कर देंगे माइनस तो बताओ कितना आएगा 0.37 आएगा मेरे से ना, 0.37 आएगा, ठीक है ना, 0.037 आएगा ना, 0.037 यूनिट लेस क्वांटिटी होती है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, कोई यूनिट इसकी नहीं होती, क्यों, क्योंकि रेशियो है और रेशियो के कभी यूनिट नहीं होती, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड बिलो है, ठीक है। तो आज की क्लास से पढ़ लो और पढ़ना है, चलो ठीक है ना, तो आज अपन लोग यहीं तक करते हैं ना। आज मैंने आपको ना एक कंसंट्रेशन टर्म जो इंपॉर्टेंट था मोल फ्रैक्शन कर दिया है कंप्लीट, ठीक है ना। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो तुम्हें करना चाहिए, वो मैं आपको समझाऊंगा कब, जब मैं आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बच्चे बहुत कम हिला पाते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर नए हैं तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।